आप पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको क्या है शालिग्राम, कहाँ से ये आता है और क्यों इसकी इतनी मान्यता है। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज इसकी पूरी विज्ञान, इसका पूरा इतिहास को हम समझेंगे। क्यों शालिग्राम सनातन धर्म में इतना पूजा जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। नमस्कार, चलिए जी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। आज एक बार फिर से हम राजा अग्रवाल जी के पास आ चुके हैं। रुद्राक्ष की बहुत सारी वीडियो हमने आपको दिखाई है। आज हम फिर से राजा अग्रवाल जी से मिलते हैं और कुछ नया आपको दिखाते हैं और जानकारी देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रुद्राक्ष सीरीज की बहुत सारी वीडियो हमने पहले आपको दिखाई है। तरह तरह के रुद्राक्ष, खास तौर पर वो रुद्राक्ष जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसे पहचाने, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। राजा जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी आपका एक बार फिर से। तो राजा अग्रवाल जी, क्या है खास है आज हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष तो हम लगातार दिखा रहे थे, कुछ नया दिखाइए ताकि वो अपने घर में रख सकें और उसका जो लाभ है वो उठा सकें। देखिए, जैसे शिव पुराण में लिखा है, रुद्राक्ष की शिव की उपासना करने वाले को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसे ही विष्णु की उपासना करने वाले को शालिग्राम की सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार आज हम आपको शालिग्राम के रहस्य और उसके जुड़े इतिहास के बारे में बताएंगे। कैसे आप इस शालिग्राम को प्राप्त कर सकते हो, उससे जुड़ी सभी जानकारी आपको देंगे आज। शालिग्राम का नाम तो बहुत सारे लोग सुना है और बहुत सारे लोग घर में शालिग्राम रखते हैं, लेकिन शालिग्राम जो है क्या होता है, इसको किसका स्वरूप माना जाता है, ये कुछ सवाल है, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने अभी बताया, शालिग्राम को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि एक बार शंखचूर नामक दैत्य था, जिसके साथ शिवजी युद्ध कर रहे थे। जिसको परास्त करने के लिए उनकी जो धर्मपत्नी थी वृंदा, वो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस कारणवश उसको परास्त करना बहुत ही नामुमकिन सा था। तो तब सभी देवगण विष्णु जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब विष्णु जी ने एक उसके पति का, यानी कि शंखचूर दैत्य का रूप धर के उस वृंदा का सती व्रत जो था वो भंग करा, जिस कारण जो शिव जी थे वो शंखचूर दैत्य को मारने में कामयाब हुए। और फिर उस कारणवश वृंदा को जब ये पता चला कि उसके नारायण, उसके आराध्य, जिनकी वो जीवन भर सेवा करती रही, उन्होंने उसका सती व्रत जो था वो भंग किया और उसके पति की मृत्यु करी, जिस कारणवश उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया और श्राप में कहा कि ये तुम जीवन भर जो है एक काले पत्थर के रूप में बदल जाओगे। और उस काले पत्थर का नाम शालिग्राम पड़ा। शालिग्राम जो था नेपाल में एक जगह थी, एक शहर, एक गांव टाइप है, जिस जगह पे शालिग्राम का जन्म हुआ। गंडकी नदी, यानी कि नारायणी नदी के नाम से भी जाने वाली, नेपाल में आती है नदी आज के वक्त में, वहाँ पे इस शालिग्राम पत्थर को हम देख सकते हैं। तो विष्णु के स्वरूप में, विष्णु का स्वरूप है ये शालिग्राम शिला, और इसको विष्णु के स्वरूप में पूजा जाता है। तब जब वृंदा की मृत्यु हुई, उसके पश्चात तुलसा का जन्म लिया उन्होंने, और शालिग्राम यानी कि विष्णु जी ने एक वरदान दिया कि जब तक आपकी पूजा जो है मेरे शालिग्राम शिला की पूजा आपके बिना अधूरी है, यानी कि तुलसी पूजन के बिना आप शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकते और शालिग्राम की पूजा के बिना तुलसी पूजन नहीं कर सकते। इसीलिए देव उत्थान एकादशी पे एक पर्व भी बना जाता है, जिसमें शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचा जाता है, जिससे उनका जो सती व्रत था वो पूर्ण हो गया और अगले जन्म में उन्होंने विष्णु की धर्मपत्नी में जन्म लिया, तुलसी में, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से शालिग्राम का इतिहास है और शालिग्राम को विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जिस कारणवश हम इनकी पूजा करते हैं। तो दूसरा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि शालिग्राम, वैसे तो आपने बता दिया है कि नेपाल में गंडक नदी में पाया जाता है, तो क्या ये केवल गंडक नदी में ही पाया जाता है, इसके अलावा भी कहीं? देखिए, साइंटिफिक भाषा में अगर मैं बात करूं तो शालिग्राम को एक एमोनाइट जीवाणु था, एक एमोनाइट नाम का जीव था, जो कि आज से कई लाख वर्ष पहले था, जो डायनासोर से भी शायद पहले के समय में, वो नदी में, समुद्र में पाया जाने वाला जीव था। जो जीव लुप्त हो गया और उसकी जो लुप्त होने के कारण जो उसका खोल था, जो उसका शेल था, वो शेल शालिग्राम में परिवर्तित हो गया। तो ये शालिग्राम का इतिहास था। लेकिन आपको पूरे विश्व में ऐसे उसके फॉसिल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो ऐसी सुंदर आकृति और बड़ी रचनात्मक आकृति वाले जो शालिग्राम है, केवल वो आपको गंडकी नदी में मिलेंगे। और हमारे शास्त्रों के अनुसार
केवल गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम ही शक्तिशाली और विष्णु का स्वरूप बताया गया है, जिस कारणवश केवल गंडकी नदी से पाए जाने वाले शालिग्राम में ही वो रूप और वो रंग आपको देखने को मिलेगा जो किसी कहीं पे भी पाए जाने वाले शालिग्राम में नहीं मिलेगा। तो एक सवाल और आता है, जैसे कि इसमें भी क्या डुप्लीकेसी होती है, डुप्लीकेट शालिग्राम भी पाए जाते हैं? देखिए, वैसे तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण में लिखा है कि शालिग्राम को खरीदना, बेचना पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है, लेकिन हम जैसे सभी जानते हैं कि आज का जो समय है वो है कलयुग, और कलयुग में अगर किसी की कोई भी चीज़ यानी कि हवा पानी तक भी आपको टैक्स या ख़रीद के पीना या हवा लेनी पड़ती है। तो ऐसे में आज के समय में जो लोग इसको गंडकी नदी में से निकालते हैं वो लोग अपने निकालने की मेहनत लेते हैं। अलग अलग शालिग्राम अलग अलग रूपों में जो ये पाए जाते हैं, ये अलग अलग कॉस्ट इनकी हो जाती है, क्योंकि इनको निकालने में उतनी मेहनत, कलेक्ट करने में उतनी ही समय जो है वो ज़ाया होता है। तो मार्केट में डुप्लीकेट आते हैं क्या शालिग्राम? देखिए, जहाँ पैसा और व्यापार जुड़ जाता है वहाँ डुप्लीकेसी तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आएगा। मार्केट में बहुत ही आम पत्थर को, किसी भी काले पत्थर को शालिग्राम कह के बेचा जा सकता है। कोई भी प्लास्टिक या किसी भी अलग धातु के बना के, एम सील के बना के, बहुत सारे तरीके हैं डुप्लीकेसी करने के, क्योंकि शालिग्राम भी काफ़ी कीमती होते हैं। जो एंटीक और रेयर आते हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं। इस कैसे पहचानेंगे डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो शालिग्राम होता है? जैसे कि सभी हम जानते हैं, जैसे रुद्राक्ष भी है या कोई भी और वस्तु जो नेचुरली पाई जाती है, इसके लिए एक्सपर्ट का ही गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक दिन में या कोई भी एक तकनीक के कारण आप नहीं सीख सकते कि कौन सा शालिग्राम जो है वो असली और कौन सा नकली है। इसमें सालों की एक्सपीरियंस चाहिए होती है, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होती है। तो जहाँ से आप ले रहे हैं, अगर वो रिलायबल सोर्स है, जहाँ से आप लेना चाह रहे हैं वहाँ अगर आपको विश्वास है, तो आप ऐसी जगह से ले जहाँ लगता है कि आपको ये असली देंगे, तो ऐसे में उस चीज़ से आप वहाँ से आपको असली प्राप्त हो सकता है। बाकी ये काले रंग के होते हैं, जितना गहरा काला ये शालिग्राम होगा ये उतना ज़्यादा जो होता है अच्छा, उत्तम माना जाता है। और जितने आप देखोगे शालिग्राम के अंदर जो होते हैं ये चक्र होते हैं, ये दो चक्र ऊपर नीचे जो आपको दिख रहे होंगे, ये लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माना जाता है। इसके चक्र के अंदर आपको गोल्डन सी भी कुछ स्पार्कलिंग दिखेगी, जो कि स्वर्ण यानी कि 8 धातुओं में इसमें सोना भी निकलता है शालिग्राम के अंदर। ये अलग अलग आकृतियों में जन्म लेते हैं, जिसको हम विष्णु के 10 अवतारों से गणना करते हैं। जैसे आप ये देखोगे, ये मत्स्य शालिग्राम है, मछली के अवतार वाला शालिग्राम। ऐसे कई सारे एंटिक शालिग्राम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये देखिए गजराज शालिग्राम है, और भी अलग अलग रूप में कुर्म अवतार, वामन अवतार, कली अवतार, ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अजब और रचनात्मक रूप में है। इसको हम गोवर्धन पर्वत व कृष्ण लीला शालिग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखोगे कि अंदर जो कृष्ण है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, वो अपनी सभी गांव वालों की रक्षा करके उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली पर उठाया। इसी प्रकार की लीला इसके अंदर आपको रचनात्मक रूप से दिखेगी। ये पूर्ण रूप से नेचुरल और नदी में से पाए जाते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ या कोई भी नहीं की जाती। एक सवाल आता है कि शालिग्राम की जब हम पूजा करते हैं तो उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, क्या होता है? शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, पद्म पुराण में क्या लिखा हुआ है कि शालिग्राम जो है देखने मात्र से ही आपको विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और इसके अंदर की जो गुफा होती है, जो इस गुफा से मेरा मतलब है जो खोल है इसके अंदर, उसमें चक्र है। जो चक्र की अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसका पितृ दोष भी निवारित हो जाता है। घर में सुदर्शन चक्र, जैसा आप ये देख रहे हो, विष्णु नारायण का जो चक्र है सुदर्शन चक्र, उसकी आकृति में ये शालिग्राम आता है। इसी प्रकार ये लड्डू गोपाल के गोल आकृति में, जो प्लेन आकृति में होता है, इसको हम लड्डू गोपाल शालिग्राम बोलते हैं। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के एंटिक, कम एंटिक, इस तरीके से शालिग्राम आते हैं। इनकी जो सेवा करने में बहुत ही फल प्रदान बताया गया है। पितृदोष, नारायण से जुड़ी जितनी भी समस्या या जितनी भी उनसे फल मिल सकते हैं, नकारात्मकताएं दूर रहती है, घर से नेगेटिविटी दूर रहती है, वो सब में ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। घर में शालिग्राम कहाँ पर स्थापित करना चाहिए? घर में शालिग्राम आप अपने मंदिर में रखिए। देखिए, तुलसा जी में जो शालिग्राम ज़्यादातर रखा जाता है वो लड्डू गोपाल शालिग्राम होता है, कि तुलसा के पौधे में आप रख सकते हैं, या फिर जो ये सुदर्शन शालिग्राम आप देख रहे हो ये आप तुलसा पौधे में रख सकते हैं। बाकी फिर जो अलग अलग रूप में शालिग्राम आते हैं, जैसे कि बड़े विग्रह रूप में या कोई अवतार के रूप में बड़े शालिग्राम, तो उनको लिए आपको पूरा एक आसन तैयार करना पड़ेगा, आपके मंदिर में एक जगह उनको देनी पड़ेगी और उनकी नित्य पूजा और कर्म करने पड़ेंगे।
शालिग्राम की पूजा करने की विधि कुछ अलग होती है या सेम वैसा ही जैसे? देखिए शालिग्राम जो है वो विग्रह रूप है नारायण का। तो नारायण की जैसे हम पूजा करते हैं, विष्णु जी की जैसे हम पूजा करते हैं, उनके जिस रूप को हम पूज रहे हैं, जिस रूप की प्रतिमा हम लेके आए हैं, उस रूप की जैसे पूजा की जाएगी वैसे ही शालिग्राम की पूजा की जाएगी। इसमें कोई नियम या कोई अलग से कुछ फॉलो नहीं करना है। कुछ ऐसा भी होता है कि शालिग्राम अगर घर में स्थापित करते हैं तो कुछ विधि होती है जैसे कि ये नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा भी होता है? देखिए कहा तो ये जाता है पद्म पुराण में कि लहसुन, प्याज, लसोड़ा इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, नॉनवेज, मदिरा का भी त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं आज के समय में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और हर दूसरे घर में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। लहसुन, प्याज तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऐसे में आप अपने घर में जो मंदिर बना रहे हैं वो मंदिर जो हो बिल्कुल सेपरेट रूम हो, पूजा घर जो आपका हो वो सेपरेट हो, और उसमें आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि मंदिर में आपके किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मदिरा, नॉनवेज इन सब से उसको दूर रखें और कोशिश करें नॉनवेज वगैरह इन सब से दूर रहें। शालिग्राम की जो होती है वो सेवा करनी पड़ती है। सेवा मतलब जैसे नारायण को पूजा जाता है इसी प्रकार इनको घर में आप अपने मूर्ति की तरह स्थापित करें। और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही आपको रेगुलर पूजा करनी है। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं शालिग्राम को लाके कि कोई नकारात्मकता ना आ जाए कि हमने इनकी रेगुलर पूजा नहीं करी या हमने घर में लहसुन, प्याज लिया है। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, ये भी नारायण का विग्रह रूप है। पद्म पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। इनकी पूजा भी आप जैसे नारायण को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, लड्डू गोपाल जी को पूजा करते हैं, उसी प्रकार इनकी पूजा आप कर सकते हैं। नॉर्मली घर में कौन सा शालिग्राम रख सकते हैं और आराम से रख सकते हैं, और जैसे कि इसके प्राइस भी अलग अलग? हर घर में तुलसी का पौधा होता है। सनातन धर्म में सभी घरों में तुलसी के पौधे को रखा जाता है। तो तुलसी के पौधे में आप लड्डू गोपाल शालिग्राम या फिर सुदर्शन शालिग्राम या दोनों भी रख सकते हैं। बाकी फिर आपकी इच्छा है आप कौन से रूप की, कौन से विग्रह की पूजा उपासना करना चाहते हैं, उसका आसन तैयार करके आप अपने मंदिर में विराजित कर सकते हैं। नरसिम्हा शालिग्राम है, वराह अवतार शालिग्राम, मत्स्य शालिग्राम, या पूरे 10 अवतारों के एक एक रूप आपने अपने मंदिर में लगाए। काफ़ी लोग होते हैं जो हमसे लेते हैं, इस प्रकार से रखते हैं। तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक रुकाव नहीं है, आप उस तरीके से ले सकते हैं। जैसा कि आपने बताया शालिग्राम की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है जब कोई लेने जाता है, तो कोई ऐसा लो बजट में जिसका कि इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता? देखिए सही रूप में शालिग्राम को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बेचा और ख़रीदना बहुत गलत है, क्योंकि ये भगवान का विग्रह है और भगवान के विग्रह में ही अगर व्यापार हो गया तो बहुत ही दुख की बात है। तो फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि इसका व्यापार ना करके इसकी सेवा करें। तो शालिग्राम जो हम गंडकी नदी से लाते हैं, जो लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे नदी में से, बहुत गहरी नदी है और बहुत ही मुश्किलों से ये अंदर, कहीं नदी के भी अंदर खुदाई करके निकाले जाते हैं। तो जो निकालने वाले की मेहनत और जो लाने वाले की मेहनत है, उसी आधार पे इसकी कॉस्ट को बताया जाता है। यानी कि शालिग्राम के कोई मूल्य नहीं है, ये कोई हम इसका प्राइस नहीं ले रहे हैं, हम इसको निकालने का, ढूंढने का, खोजने का प्राइस जो है वो ले रहे हैं। तो अलग अलग कीमत में आता है। जैसे कि आप जो लड्डू गोपाल है, सुदर्शन चक्र है, ये बहुत ही आम प्राइस में आपको बहुत उपलब्ध हो जाते हैं। इनकी रेयरिटी कम होती है, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप भी अपने घर में जिस प्रकार से लड्डू गोपाल आप देख रहे हो, इस प्रकार के शालिग्राम अपने तुलसा पौधा में रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि घर बैठे कोई आपके माध्यम से ओरिजिनल शालिग्राम मंगाना चाहता है तो कैसे मंगा सकता है? देखिए हमारी वेबसाइट rudradhyan.com है, आप जानते हैं। वहाँ पे आप वेबसाइट विजिट कीजिए, शालिग्राम कैटेगरी में जाइए तो आइडल्स कैटेगरी में शालिग्राम में आपको सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के शालिग्राम मिल जाएंगे, उनका मूल्य भी मिल जाएगा। तो आप शालिग्राम वहाँ से ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हैं। और कोई इससे जुड़ी जानकारी, शालिग्राम से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए, कैसे उनकी सेवा होती है, कैसे पूजा होती है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब जुड़ी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबरों पे हमसे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। राजा जी, मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपकी ये जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, अगर कुछ शालिग्राम अपने घर मंगाते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा डिस्काउंट आप दें ताकि उनको भी लगे कि थोड़ा सा इस वीडियो देखने का कुछ बेनिफिट है। बिल्कुल सर, देखिए आपके माध्यम से जो भी आएगा वो हमारे कूपन कोड पे आएगा HELP10 HELP10। ये कूपन कोड है, जो भी अप्लाई करेगा उसको 10% की छूट दी जाएगी।
और आप वो लाभ ले सकते हैं। बहुत ही कम समय के लिए लाभ देंगे हम, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा डिस्काउंट देना, हमारे प्राइसेस पहले से ही बहुत कम रहते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये राजा अग्रवाल जी जो लगातार रुद्राक्ष की जानकारी दे रहे थे, आज इन्होंने शालिग्राम की जानकारी दी है और पूरी एक डिटेल वीडियो थी जिसमें आपने जाना कि कितने प्रकार के शालिग्राम होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधि है, कौन कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है www.rudradhyan.com, आप विजिट करें और शालिग्राम के लिए उस पर आप चेक करें और जो भी आपको चाहिए। और सबसे अच्छी बात है इन्होंने डिस्काउंट भी दिया है, हेल्प 10, ये 10% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो राजा अग्रवाल जी धन्यवाद आपको, आपने आज बहुत ही जो खास कह सकते हैं जो सनातन धर्म के लोग हैं उनसे जुड़ी हुई एक बहुत ही खास विष्णु जी के रूप में जो शालिग्राम पूजे जाते हैं उनके बारे में आपने समय दिया, जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगे माता। नमो नारायण। ओम नमो नारायण।